बिहार में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकजुटता की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की भी इस बैठक पर नजर टिकी हुई है। तो वहीं झारखंड बीजेपी के नेता भी महागठबंधन की बैठक और उसकी रणनीति पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में जहां आपातकाल और 25 जून का जिक्र किया, तो झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी नीतीश कुमार को बिना मांगे 23 जून की बजाय 25 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक बुलाने की सलाह दे डाली। देखिए रिपोर्ट। घोषित इमरजेंसी लागू है, उसका जवाब देना चाहिए ना, जो आज केंद्र में बैठी सरकार। कुमार कोल कल्पित राजनीति कर रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ जहां बीजेपी मिशन 2024 को साधने के लिए देश के सभी राज्यों में कार्यक्रम की श्रृंखला खड़ी कर रही है, तो वहीं झारखंड में भी नेताओं की एक फौज उतारी गई है। वहीं मिशन 2024 को साधने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जिस पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने तंज कसा है। उन्होंने बिना मांगे नीतीश कुमार को सलाह दे डाली। दीपक प्रकाश ने कहा कि सीएम नीतीश को 23 की जगह 25 जून को विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक करनी चाहिए, ताकि उन्हें भी 25 जून 1975 को देश में हुए लोकतंत्र की हत्या की याद आ सके, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने की थी। ये संयोग भी ठीक होता, क्योंकि उसी दिन कांग्रेस के लोग भी होते और उस दौरान के भुक्तभोगी लालू और नीतीश भी होते। ये मिलन समारोह उन लोगों का है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, परिवारवाद से घिरे हुए लोग हैं। ये नेता आपस में मिल जरूर गए हैं, लेकिन जनता उनके साथ नहीं और ना आगे रहेगी। कुमार कोल कल्पित राजनीति कर रहे हैं, माया की दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, और सच है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा होता नीतीश कुमार को ये बात ध्यान में आता कि 25 जून को देश में लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के द्वारा की गई थी 25 जून 1975 को, तो उस दिन कांग्रेस भी उनके सामने रहता और उसके भुक्तभोगी लालू यादव की जो पार्टी है और जो नीतीश कुमार हैं वो भी रहते। हालांकि बीजेपी का ये सुझाव मंत्री मिथिलेश ठाकुर को रास नहीं आया। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि आज देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, उसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। केंद्र में बैठी सरकार ने जो अघोषित इमरजेंसी लागू किया है, उसी से मुक्ति दिलाने के लिए सभी राजनीतिक दल एक ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरे देश की जनता भी एक हो रही है और 2024 के चुनाव में इन्हें सबक सिखाएंगे। जिस समय की बीजेपी बात कर रही है, उस समय घोषित इमरजेंसी लागू था, लेकिन अभी अघोषित इमरजेंसी लागू है। घोषित इमरजेंसी लागू है, उसका जवाब देना चाहिए ना, जो आज केंद्र में बैठी सरकार। घोषित इमरजेंसी लागू है और उसी से देश को मुक्ति दिलाने के लिए ये सभी, सिर्फ राजनीतिक दल एक नहीं हो रहे, पूरे देश की जनता एक हो रही है। और 2024 में इन्हें उस समय तो ऐलान करके लागू किया गया था, ये लोग तो अघोषित इमरजेंसी लागू किए हुए। ये तानाशाही सरकार हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। आज देश की जनता का आक्रोश है, देश की जनता का आक्रोश फूटेगा 2024 में और इन्हें इनके कर्मों की सजा देगी जनता। मिशन 2024 के बहाने अब सत्ता की लड़ाई सड़क पर आती दिख रही है। बीजेपी मिशन 2024 को साधने के लिए अभी से न सिर्फ जोर आजमाइश में जुटी है, बल्कि मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर हर घर पहुंचने की कवायद में भी जुटी हुई है। दूसरी तरफ विपक्ष अपनी विपक्षी एकजुटता को आकार देते हुए मिशन 2024 को साधने में जुटी है। अब देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। फिलहाल सत्ता के लिए पक्ष और विपक्ष का संघर्ष साफ दिख रहा है। जीत किसकी होगी, यह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। रांची से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए कुमार चंदन की रिपोर्ट।